तो आर्मी टुडे इज़ माय बर्थडे, तो गिफ्ट के तौर पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज की जो वन शॉट है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वन शॉट एक फैन बॉय और के पॉप आइडल गर्ल के बीच होने वाली है, ठीक है। तो देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी आपको। Chocolate cheeks and chocolate cheeks and chocolate cheeks and वाह यार, आज तो ऐसे पे शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, ऐसा शॉट दिया, ऐसा कॉन्सर्ट किया कि लोग तो तुम्हारे दीवाने ही हो गए। आज के कॉन्सर्ट देखने के बाद लोग और भी ज़्यादा तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। और तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो उफ ना ही पूछो। वैसे तुम्हें फेमस होने के लिए इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि तुम ऑलरेडी फेमस हो, लेकिन फिर भी आज तो तुमने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रमाल कर दिया। हाँ लीजा, ये बताओ, आज का कॉन्सर्ट तो हो गया है। अगर कोई मीटिंग कोई इंटरव्यू वगैरह जो किसी के साथ कोलिब्रेशन है तो मुझे बता दो। नहीं ताए, आज का सारा काम हो गया है। ओके लीजा, अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। आज के कॉन्सर्ट के बाद तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। ओके ठीक है ताए। यहाँ पर बताती चलूँ, हमारी ताए एक फेमस के पॉप आइडल है, जो कि वो है भी, और लीजा उसकी सेक्रेटरी है। रुक साले, तुझे तो मैं बताता हूँ, वो पैसे मैंने बीड़ी पीने के लिए रखे हुए थे और तुम वो पैसे कॉन्सर्ट पे लगाया है। क्या कहा शुगा बिल्ले तुमने कि तुम बीड़ी भी पीते हो? जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ शॉपिंग के लिए, तब तो तुमने कभी नहीं दिए। नहीं जिमना बेबी, ऐसी कोई बात नहीं। चुप कर बिल्ले, तुमसे कोई बात की? और जंकुक, क्या तुम फिर से उस वी के कॉन्सर्ट में गए थे? अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं लेके जाना था। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं भी उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जिमिना भाभी, वो क्या है ना, इस बिल्ले की पॉकेट से मुझे जस्ट एक टिकट के पैसे मिले। अगर 2 के मिलते तो मैं आपको भी लेके चलता, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या कॉन्सर्ट में हुआ, वी कैसी लग रही थी? ओके जंकुक, चलो चलते हैं। तुम्हें पता है, आज मैं ना शॉपिंग हॉल में, तो वहां पर मुझे वी के इतने सारे पोस्टर स्टिकर्स मिले और मैं वो लेकर भी आई हूँ। मैं तुम्हें भी दूंगी। अरे जिमिना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, तुम बाहर में जा। चंकुक, तुम मुझे बता कॉन्सर्ट में क्या क्या हुआ, इस बिल्ले को छोड़। तियोंग मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ लीजा, आओ। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे मैम मत कहा करो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। और हाँ, क्या बात थी लीजा? वो भी, तुम्हारे लिए कल का एक कोलिब्रेशन है जो कि तुमने बोगम सर के साथ करना है। ओ अच्छा, बोगम। लीजा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली जब बोगम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये शूट के बहाने अलग अलग जगह पर अटैच करता है। आई नो वी, मुझे भी पता है, मुझे भी वो बंदा पर्सनली पसंद नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, जब कंपनी वालों ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा। ओके, अब मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ओके ठीक है लीजा। मैं चाहती थी एक के पॉप आइडल बनना, फेमस के पॉप आइडल, जो कि मैं अब बन भी चुकी हूँ, लेकिन अब दिल चाहता है कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर भाग जाऊँ। ये वैसी जिंदगी नहीं है जैसी मैं सोचती थी, वैसी लाइफ नहीं है। ये देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ही हसीन लाइफ है, लेकिन असल जिंदगी इससे बहुत अलग है, बिल्कुल डार्क है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी कोलिब्रेशन करना पड़ता है जिसको मैं मुंह लगाना भी पसंद ना करूं। मुझे तो आज तक ये नहीं याद मैं अपने दिल से कब मुस्कुराई हूँ। मैं अपनी फेवरेट जगह भी नहीं जा पाती, मैं अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकती, कहीं फैट ना आ जाए। ये कैसी लाइफ है? क्या ऐसे ही चलने वाली है मेरी सारी लाइफ? अब मैं इस हर एक चीज से दूर भागना चाहती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ कोई ना मुझे जानता हो और मैं बेनाम जिंदगी गुजारूं, अपनी लाइफ गुजारूं। टेक कट, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। लीजा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, फ्रेश जूस मेरे रूम में पहुँचा देना।
अरे जेके रुको तो सही, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही हुआ क्या? प्लीज जिम्ना भाभी अभी मुझे मत रोके, अभी अगर मैं रुक गया ना मेरा गुस्से से सर फट जाएगा। क्या हुआ जिम्ना, ये जेके इतना गुस्से में कहाँ गया है? शुगा मुझे लगता है जेके ने वीकी बोगम के साथ जो शूटिंग थी ना वो देख ली है। मानती हूँ कि फैन है, मैं भी उसकी फैन हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही क्रेजीली है, इसे समझना चाहिए। जिम्ना तुम खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं जेके की, वो खुद ही कुछ ही देर में ठीक होकर आ जाएगा। जेके ये क्या तरीका है, क्या तुम शराब पी कर आए हो? जेके मुझे बताओ क्या हुआ है, अपने भाई को बताओ। भाई क्या वो बोगम आपके जेके से ज्यादा ब्यूटीफुल है? क्या जेके उस बोगम से अच्छा नहीं है? नहीं जेके, ये तुम्हें किसने कह दिया? तुम तो इतने हैंडसम, और वो बोगम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों ताई ताई उसके साथ कोलिब्रेशन करती है? वो उसको मेरी ताई को कैसे टच कर रहा था आपको पता है? मैं नहीं चाहता कि मेरी ताई को कोई टच भी करे, टच तो दूर कोई देखे भी ना। देखो जंकुक, मैं भी तो ताई की फैन हूँ, लेकिन मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा। फिर तुम क्यों रो रहे हो? नहीं जिमिना, तुम नहीं समझोगी, तुम जस्ट ताई की फैन हो, लेकिन मैं ताई से प्यार करता हूँ। देखो मेरा जंकुक बेटा, तुमने लगता है किसी गलत जगह दिल लगा लिया है। वो एक चमकता सितारा है, आसमान में चमकने वाला, जिसे पाने की ख्वाहिश हर एक इंसान करता है, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ एक को ही। वो भी नहीं पता वो मिलेगा भी या नहीं। और तुम्हारे बारे में तो उसको पता भी नहीं होगा कि कोई उसको इतना क्रेजीली चाहता होगा। और तुम्हारे जैसे तो पता नहीं हर रोज करोड़ों नहीं लाखों नहीं पता नहीं कितने लोग उसकी मतलब कॉन्सर्ट देखने आते हैं। वो हर एक को थोड़ी ना याद रखती है, और उसको पता भी नहीं होगा कि तुम भी उसके कोई फैन होगे जो उसके कॉन्सर्ट में आते हैं। भाई मुझे पता है उसे मैं हासिल नहीं कर सकता, क्या करूं, ये दिल है जो मान ही नहीं रहा। मैं भी जानता हूँ कि मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर सकता। उसका स्टैंडर्ड, उसकी मतलब हर एक चीज मेरे से मुख्तलिफ है, फिर मैं उसको कैसे हासिल कर सकता हूँ? लेकिन ये जो आप मेरा दिल है ना, इसे देख रहे हैं ना, ये मुझसे ही बेवफाई कर गया, मुझसे बेवफाई करके किसी और के लिए धड़क रहा है। जिमिना मुझे लगता है इसने काफी पी रखी है, तुम इसे रूम में लेकर जाओ। और तुम कहाँ जा रहे हो शुगा? मैं जिमिना थोड़ी देर तक आता हूँ, तुम जेके को इसके रूम में लेकर जाओ। क्या हुआ लीजा, इस टाइम मेरे रूम में? हाँ ताए, बात ही कुछ ऐसी है। पता है जो तुमने भूकंप के साथ कोलिब्रेशन किया था, तो तुम्हारे फैन उसे देखने के बाद इतने ज्यादा भड़क उठे हैं, तुम्हें हर जगह से हेट मिल रही है। लीजा छोड़ो इस सब बातों को, ये कौन सा एक बार हुआ है? और कंपनी वाले यही चाहते थे कि मैं लोगों की नजरों में रहूं, सर्च पे रहूं। यही तो होता है हम लोगों का हाल, बस देखने से हम लगते हैं सुपरस्टार, लेकिन अंदर से एकदम खोखले होते हैं। हम लोगों को अपनी इज्जत खुद ही कम करवानी पड़ती है लोगों की नजरों में, कि लोग हमें सर्च करें, जो लोग हमें नहीं भी जानते वो भी जाने सर्च करके, अच्छा इस लड़की ने ये काम किया था, मैं भी सर्च करके देखता हूँ। तो फिर लोग जब हमें सर्च करते हैं तो हमारी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ती है। ताए तुम छोड़ो इन लोगों की बातों को, लोगों का क्या, एक दिन बोलेंगे 2 दिन बोलेंगे फिर से वही इनका स्टार्ट हो जाना है। ये लोग ना तो किसी को खुश देख सकते हैं ना ही सैड देख सकते हैं। तुम छोड़ो, तुम अपना रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। हेलो मैम ताए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ तुम आ सकते हो। बाय द वे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। वो मैम आपकी कंपनी ने मुझे हायर किया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ गार्ड के तौर पर। ओके ठीक है। और लीजा तुम मुझे बताओ आज का क्या कोई शेड्यूल है? नहीं ताए, आज का कोई शेड्यूल नहीं है। आज आप टोटली फ्री हैं, आप रेस्ट करें, और कल को हमने पेरिस जाना है शूट के लिए। ओके, तो क्यों ना आज हम शॉपिंग करने चले? तो वैसे पेरिस हमने कब तक रखना है लीजा, मतलब कितना शेड्यूल है? मैम एग्रीमेंट के हिसाब से तो 1 मंथ वहाँ पर रुकेंगे हम। ओ फिर तो हमें आज शॉपिंग कर ही लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत सारे ड्रेसेस एंड न्यू नेकलेस और ज्वेलरीज सब कुछ खरीदना है। ओके ठीक है ताए, फिर मैं सारे गार्ड्स वगैरह को कह देती हूँ। नहीं लीजा, उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मतलब
अकेले जाना चाहती हूँ। बाय द वे, आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम जियोन जंगकुक है। वैसे मुझे प्यार से लोग कुकी भी कह देते हैं। चलो फिर कुकी और लीजा हम साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। फिर वो लोग कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल में होते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और ताई ने बहुत इंजॉय किया जेके और लीजा के साथ। ताई मैम, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये खरीद लें। ओके ठीक है कुकी, मैं ये खरीद लेती हूँ। वैसे तुम मुझे ताई मैम कहना बंद करो, मैंने लीजा को भी कहा है कि वो मुझे ताई नाम से ही बुलाए, तो तुम भी मुझे ताई नाम से बुला सकते हो। ओके ठीक है। जंकुक, जंकुक कहाँ खो गए? ओ जी जी ताई, मैं मेरा मतलब ताई। जंकुक कब से बुला रही हूँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस वैसे ही। मुझे लगता है अब हमने शॉपिंग कर ली है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ तुमने ठीक कहा। लीजा, क्या तुमने तो नहीं कुछ लेना? नहीं ताई, मुझे कुछ नहीं लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अब दुनिया के नहीं, मतलब मैं क्या कहूँ, आप इतने बेस्ट भाई है ना। आपने मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं हमेशा अपने ताई बेबी के साथ रहूंगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ए जिमिन, देख रही हो तुम, वैसे इसने कभी मुझे मुंह तक नहीं लगाया, अब अपने मतलब की बात हुई तो मुझे चुम्मियां दे रहा है। हाँ शुगा, ये तो बात है फिर। जंकुक ये बताओ, ताई जैसा टीवी पर दिखती है, रियल लाइफ में भी ऐसी ही ब्यूटीफुल है? अरे जिमिना तुम पूछो मत, वो रियल में ना जैसा हम टीवी पर देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, लाइक अ एंजल, इतनी प्यारी लगती है ना। दिल तो कहता है मैं उसे पूरा दिन बस देखता ही रहूं। हाँ हाँ, इसलिए तो तुम्हें मैंने उसके गार्ड की जॉब लेके दी है कि 24 घंटे तुम उसके साथ रहे और उसको देखता रहे। ओके ठीक है जिमिन और शुगा, अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। वो क्या है ना, कल को मुझे अपनी एंजल बेबी के साथ पेरिस भी जाना है। मैं तो चला सोने। वैसे शुगा, सच में मानना पड़ेगा, तुम दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट बाई हो। अरे जिमिना, मैं वर्ल्ड बेस्ट बाई के साथ साथ वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड भी हूँ। रूम में आओ, मैं जरा तुम्हें बताता हूँ। शुगा तुम भी ना। ताई, मुझे लगता है तुम सफर के बाद थक गई होगी, इसलिए तुम्हें जाके अब रेस्ट करना चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। हाँ ताई, मैंने तुम्हारा रूम सेट करवा दिया है, तुम जाके रेस्ट करो। ओके ठीक है जंकुक और लीजा, तुम लोग भी दोनों रेस्ट कर लेना। सच में यार, मानना पड़ेगा जी, जंकुक कितना अच्छा इंसान है, मेरी कितनी केयर करता है। मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरी फैमिली का हिस्सा हो। हमेशा मेरी नापसंद पसंद हर एक चीज का ख्याल रखता है। जंकुक, ये क्या तुम बना रहे हो खाना? पर ये तो काम किसी और का है, तुम छोड़ो, मैं उसे बुलाती हूँ। अरे नहीं ताई, कोई बात नहीं, ये मैं अपनी खुशी से बना रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मेरे भैया भाभी भी यही कहते हैं कि जेके के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। ओह रियली, क्या सच में जेके? वैसे फिर तो मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, तुम जल्दी से बना कर लेकर आना। ओके ताई, तुम जाकर वेट करो, मैं 2 मिनट के अंदर लेकर आया। वाओ जेके, ये खाना नहीं अमृत है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना मतलब टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। थैंक्स ताई। वैसे तुम ये वाला भी ट्राई करो, ये वाला इससे भी ज्यादा अच्छा है। पर जेके, मैं इतना नहीं खा सकती, मुझे अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना होगा। लोग मुझे जस्ट इसीलिए तो पसंद करते हैं कि मैं फिट हूँ। अरे ताई, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ताई, जो तुम्हें सच में प्यार करता है ना अपने दिल से, उसके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती। तुम्हारी फिटनेस का, तुम्हारी चाल डाल का, तुम्हारे फैशन का, तुम्हारी सेंस का, अगर इंसान सच में किसी को दिल से चाहता है ना, तो उसके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। देखो, मुझे तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। जेके, आई थिंक तुमने मुझे अपनी गोद में, ओ आई एम सो सॉरी ताई, मुझे पता नहीं चला, अगर तुम्हें इसका बुरा लगा तो मैं सॉरी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं जेके, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं।
ऐसा करो, तुम मुझे दूसरी वाली डिश भी दो, मैं इसे भी टेस्ट करना चाहती हूँ। आज मैं सारा कुछ खाकर टेस्ट करना चाहती हूँ। आज मैं अपने दिल की सुनूंगी और ये सब कुछ टेस्ट करूंगी। थैंक्स ताई, मुझे समझने के लिए। ऐसे ही एक वीक गुजर जाता है और ताई और जेके की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है, ताई को पता ही नहीं होता कि जेके उसका गार्ड है। वो उसे मतलब अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती है, जैसे उसका फैमिली मेम्बर ही हो, और इतनी ज़्यादा कंफर्ट होती है जेके के साथ, से अपनी हर बात शेयर करती है। अरे जेके, क्या हुआ? तुम वहां से इतने गुस्से से क्यों आ गए? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। ताई, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम जाओ ना, जाकर अपना शूट कंप्लीट करो। तुम्हें मेरी टेंशन क्यों होने लगी? मैं तो एक मामूली सा एक गार्ड हूँ जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ, आई मीन तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तुम्हें इतनी ज़्यादा मेरी फिक्र कैसे होने लगी? तुम जाओ, जाकर अपना शूट कंप्लीट करो। कहीं शूट वाले... अरे जेके, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें अपनी गार्ड की नज़र से नहीं देखा, बल्कि तुम मेरी एक फैमिली मेंबर की तरह हो, और मुझे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आने जाना आने से। बल्कि तुम मेरी मतलब बहुत ही... हाँ ताई, क्या हूँ मैं तुम्हारा? तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि तुम क्या बोलो। मतलब तुम्हें यही चीज़ नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। ओके ताई, तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर अपना शूट कंप्लीट करो। क्या है ये लड़का अपनी ही एगर में, मतलब कुछ भी, और ये इतना पैनिक क्यों हो रहा है? ये तो मेरा काम है ऐसे मतलब काम करना। कोई बात नहीं, रात को पूछ लूँगी इससे। ताई मैम, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं जंकुक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और रुको जंकुक। यस ताई मैम, क्या कोई काम था? और जंकुक प्लीज़ पहले मुझे ताई मैम कहना बंद करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मैम मत करो, ताई कहकर बुलाओ। लेकिन ताई कहने से कुछ बदल थोड़ी ना जाता है। आप मेरी मैम थी, मैम है और मैम ही रहेंगी। अरे जंकुक, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या बात है? और जंकुक, मैं नोट कर रही हूँ सुबह से तुम मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो? और सॉरी ताई मैम, मैंने आपके साथ रूडली बिहेव किया। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आपसे रूडली बात करूँ। मैं तो जस्ट आपके लिए काम करता हूँ। सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। जंकुक, ये क्या बात हुई? एक एक मैं तुम्हारे से ही बातें शेयर करती हूँ अपनी सारी। वैसे तो मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है। एक तुम ही तो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो जो मुझे समझ सकते हो। अब तुम ही अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम बताओ, मुझे कुछ... I'm so sorry ताई। मैं सॉरी करता हूँ अपने इस बिहेवियर से। आइंदा से मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगा। वो तो बस मैं अपना एगर कंट्रोल नहीं कर सका जब मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। क्यों जंकुक, क्यों क्यों नहीं तुम्हें एगर कंट्रोल हुआ उस लड़के के साथ देखकर? क्योंकि ताई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा जंकुक? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ ताई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करूँ इस दिल का? लेकिन जंकुक, तुमने बहुत गलत जगह अपना दिल लगाया है। तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक आइडल हूँ और मेरा ये काम है रोज़ रोज़ किसी के साथ कोलिब्रेट करना, मतलब डांस करना, और इससे हर एक मुझे देखता है, तो इससे तो हम दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं चल पाएगा। ताई, ऐसी बात नहीं है। तुम एक बार हाँ तो करो। मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा के रखूंगा। तुम एक बार मुझ पर ट्रस्ट तो कर देखो। और तुम्हें पता है, मैं पहले तुम्हें एक आइडल की नज़र से देखता था। मुझे नहीं पता चला तुम कब से एक आइडल से छोड़कर एक दिल की धड़कन बनकर मेरे दिल में बसने लगी। जंकुक, मैं अपना क्या आंसर दूँ मैं तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं हो रहा। ये सब इतना अचानक से हुआ। ओके ताई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, क्या जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, या मेरे साथ अच्छा तुम्हें फील हुआ हो, या तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ? हाँ जंकुक, बल्कि एक बार क्या, मुझे तो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छा फील हुआ है, लाइक अ फैमिली मेम्बर की तरह।
तो पगली, इसे ही तो प्यार कहते हैं। तुम जस्ट अपनी फीलिंग को मतलब समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें इतना ज़्यादा वर्क होता था, तुम उस अपने वर्क के अंदर मतलब रहती थी, तो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तो पर जंकुक, शादी डिसीजन मेरी होल लाइफ का है। मुझे नहीं पता कि मैं एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। क्या तुम मुझे कुछ देर मतलब कुछ टाइम मुझे सोचने का दे सकते हो? ओके बेबी, कोई बात नहीं, तुम जितना टाइम चाहो तुम ले सकती हो। मैं तुम पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा। ताए, क्या मैं एक किस कर सकता हूँ तुम्हें? सोचना पड़ेगा इसके बारे में, पर मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। फिर ऐसे ही एक मंथ गुजर जाता है और आज वो कोरिया आ रहे थे। ताई के दिल में भी जेके को लेकर कुछ फीलिंग थी, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में जेके को नहीं बताया था। तुम यहाँ पर, पता है मैं डर गया था, मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चले गई थी। जंकुक, आज तुम नहीं बोलोगे, आज मैं बोलूंगी। जंकुक, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? आई नो जंकुक, मैंने अपनी इस फीलिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऑब्वियसली बेबी, मैं तो कब से रेडी हूँ। लेकिन जंकुक, मेरी एक शर्त है। बेबी, कौन सी शर्त है? जंकुक, ये शादी हम हाइड रखेंगे। तुम्हें पता है ना, मैं एक के-पॉप आइडल हूँ। अभी मैंने कंपनी के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, तो मैं जल्द ही अपने इस एग्रीमेंट को वापस लेने की कोशिश करूँगी। जब तक मेरा एग्रीमेंट वापस नहीं हो जाता, आई मीन कंपनी वाले मुझे इट्स ओके एंजल बेबी, कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया। बस तुम मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना ही मुझे इन लोगों की परवाह है, ना ही कंपनी वालों की परवाह। बस तुम मेरे साथ हो और मुझे क्या चाहिए। और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम, कोई बात नहीं, इस शादी को कर लेते हैं, तो तब तक हाइड रखते हैं जब तक तुम नहीं चाहती। ओके जंकुक, पर मुझे ये शादी आज ही करनी है। क्या अभी? क्या तुम्हें नहीं करनी? अरे नहीं बेबी, चलो अभी कर लेते हैं। टाइम क्यों ज़ाया करना? वैसे भी आगे इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी तो हमने अपनी फर्स्ट नाइट भी स्पेंड करनी है। अरे जंकुक, तुम भी ना, आज तो हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ आई मीन एक हो चुके हैं, तो आज तुम मुझे अपने पास आने से नहीं रोक सकती। अगर आज तुम रोकोगी भी ना, तो आज ये जीवन जंकुक नहीं रुकने वाला। अरे डैडी, तुम्हें रोका किसने है? कम हियर माय डैडी, लेट्स डू प्ले समथिंग एंड ब्रेक माय लेग्स। ओके माय प्रिंसेस, डैडी इज हियर। फिर होना क्या था, टेकुक ने होल नाइट स्पेंड किया। अंधेरे में जो बुरा सुबह सुखों बुला दो। जंकुक प्लीज, इट्स सो हर्टिंग, तुम मुझे पेन दे रहे हो। अरे बेबी, आज नहीं मैं रुकने वाला। प्लीज इसे कुछ देर के लिए मेरे लिए। ओ प्लीज जंकुक, इतनी देर से तुम्हारे लिए ही मैं इस पेन को बर्दाश्त कर रही हूँ, अब इसे निकालो बाहर। बेबी, ऐसी बातें मत करो। अगर मैंने तुम्हें इस टाइम छोड़ा तो मुझे कुछ हो जाना है।
अरे जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो? ताई मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी एक भैया और भाभी है, तो काफी टाइम हो गया मैं उनसे मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनसे थोड़ा मिल लूं। ओके जंकुक ठीक है तुम मिल लो, लेकिन ये बात बताओ तुम अपने भैया भाभी से मुझे कब मिलवा रही हो? तो अगर तुम्हें इतना ही जल्दी है तो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम इकट्ठे चले जाते हैं। नहीं जंकुक आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है, तुम अकेले चले जाओ, तो फिर मैं किसी और दिन चले जाऊंगी। ओके ठीक है बेबी, बट मेरी किस, एक तो ये लड़का भी ना। अरे वाह जंकुक, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुमने सच में उस मतलब के-पॉप आइडल के साथ शादी कर ली और वो मान भी गई? और क्या नहीं जिम्ना भाभी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे जंकुक जल्दी से लेकर आओ मेरी देवरानी को, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो रियल में कैसी दिखती है। ओके भाभी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, फिर मिल लेना आप सब उससे। गार्ड्स गार्ड्स कहाँ पर हो? और बोगम तुम्हें मतलब कोई मैनर्स नहीं है किसी के, मतलब घर में ऐसे मुंह उठाकर आ जाओगे? अरे कम डाउन त्यों, इतना ज्यादा पैनिक करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम दोनों कोलिब्रेशन पार्टनर तो हैं ही, हम दोनों की जोड़ी इतने लोगों को पसंद आती है, तो क्यों ना हम एक बिग कोलिब्रेशन कर लें। बोगम अपनी हद में रहो, तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? क्या वाइफ? तुम एक गार्ड हो, गार्ड की हैसियत से रहो और जाओ दफा हो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो गार्ड्स एंड नौकर बीच में नहीं आते। बोगम जुबान संभाल के बात करो, जेके मेरा हस्बैंड है। क्या कहा ताई? ये गार्ड तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने शादी कर ली, तुमने बताया भी नहीं? कोई बात नहीं बोगम जी, अब तो देख लिया ना तुमने ताई के हस्बैंड को, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। वैसे एक बात बताना भूल गया मैं तुम्हें, ये गार्ड्स प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब लोगों की हड्डियां तोड़ने पर आता है ना तो फिर हड्डियां भी बहुत खूब अच्छे से तोड़ लेता है। और आइंदा से मेरी वाइफ के आसपास भी तुम नजर आए ना तो तुम्हारी ये शक्ल जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा फेमस हो ना, फेम हासिल करते हो ना, ऐसी बिगाड़ूंगा ना और तुम खुद भी नहीं पहचान सकोगे अपनी शक्ल को। चलो ताए तुम रूम में चलो। और गार्ड्स इस तरह के लोगों को घर क्यों आने देते हैं? फेंको इसे बाहर। नहीं गार्ड्स बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा रहा हूँ। तो जाओ यहाँ से, खड़े क्या देख रहे हो मेरी शक्ल? जंकुक इसकी तो ऐसी की तैसी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस ताए का करियर तो ऐसा खराब करूंगा ना कि ये खुद इस जंकुक को छोड़कर मेरे पास आएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे जंकुक तुम्हें पता है आज मेरी कंपनी से बात हुई? हाँ तुम बताओ क्या हुआ, क्या कहा कंपनी वालों ने? नहीं जंकुक पहले तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे थे? मुझे नहीं छोड़ो ताए, इसमें मेरी गलती है। वो क्या है ना, तुमने तो मुझे शादी से पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि तुम एक आइडल हो और ऐसे मतलब शूट चलते रहते हैं, लेकिन तुम खुद ही बताओ ताई, दुनिया का ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर खुश होगा? तो बस क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन फिर भी जब मैं किसी के साथ तुम्हें देखता हूं शूटिंग करते हुए तो ये दिल टूट जाता है। I'm so sorry जंकुक, तुम्हें मेरी वजह से इतना पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। I'm so sorry जंकुक। अरे पागल तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी इसमें क्या गलती है? तुमने तो मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था ना, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? और ताई एक बात कहूँ? हाँ जंकुक कहो। ताई क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी बिलीव नहीं है? क्या मैं तुम्हारी ज़रूरियत को पूरा नहीं कर सकता? हाँ ताई प्लीज़ इस सब को छोड़ दो, मैं ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। प्लीज़ ये सारा काम छोड़ दो, मैं नहीं सह सकता पूरी दुनिया की नज़रें तुम पर। ताई 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 तुम कहाँ पर हो? और ये जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? लीजा तुम वो सारी बातें छोड़ो, क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रही थी। ताई बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। वो क्या है, कंपनी वालों को भी पता चल गया है। वो बोगम का मीना साला है ना, उसने बताया कंपनी वालों को कि तुमने शादी कर ली है, वो भी सीक्रेट शादी। और पूरे कोरिया में ये खबर आज तक
मतलब आग जैसे फैल गई है। सारे लोग, सारे टीवी न्यूज़ चैनल, हर जगह सिर्फ तुम और तुम ही छाई हुई हो। और जो फैंस है, फैन इतने ज़्यादा क्रेजी हो गए हैं ना, वो बाहर खड़े हैं, वो सिर्फ तुमसे जवाब चाहते हैं। मतलब किससे की शादी, किससे नहीं की, लोग पागल हो गए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस करियर को बनाने में लगा दी, ये क्या हो गया? नहीं, मैं कंपनी वालों को क्या जवाब दूंगी? जंगकुक में बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। लीजा, तुम बाहर जाओ, मुझे ताई से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके ठीक है जंगकुक। ताई, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम खुद भी जानती हो हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे ही होते हैं, अपने आइडल को कभी खुश नहीं देख सकते। क्या तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है? क्या तुमने कभी शादी नहीं करनी थी? छोड़ो ताई, मैं तो कहता हूँ सारी चीज़ों को। क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पे बिलीव नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकूँगा? नहीं जंगकुक, मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा यकीन है। एक तुम ही तो वो इंसान हो जिसे मैं अपना मानती हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तो फिर ताई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अब एक रास्ता चुनना होगा। ताई ने अपना के-पॉप आइडल वाला काम छोड़ दिया है। अरे ताई, क्या मैं सच में इन सब चीज़ों को लगाकर चिट्टी हो जाऊंगी? बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्किन हो जाएगी। हाँ जिमिना, मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें सच में तुम लगा के तुम्हारी अच्छी स्किन हो जाएगी। अरे क्या है जिमिना, मैं ताई तुम्हारे लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। हमेशा हर टाइम अपने पास ही रखती हो, कभी उसे मेरे पास भी आने दिया करो, अपने हस्बैंड के पास। जा ताई, चले जा इस मजनू के पास, वरना ये बंद नहीं होगा बोलना। हाँ जिमिना भाभी, जा ही रही हूँ, वरना इसे सुकून नहीं मिलना। आह जंगकुक, ऐसे कौन खींचता है यार की जान? जब तुम्हें पता है तुम्हारे जंगकुक को तुम्हें देखे बिना गुजारा नहीं होता, तो फिर मुझसे क्यों दूर भागती हो माय एंजल बेबी? जंगकुक, सच में जब भी मैं सोचती हूँ तुमने मेरी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा। मेरी लाइफ कितनी अच्छी बना दी तुमने। जंगकुक, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो और तुमने मुझे हर वो खुशी दी है जिसका तुमने मुझे ख्वाब दिखाया था। और जंगकुक, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती। जंगकुक, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? बेबी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई पागल ही होगा कोहिनूर को हासिल करके उसे ला हासिल कर दे, उसे खो दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मजनू तो तुम पर अपनी एक एक सांस बार दे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा ख्याल कभी अपने दिल में मत लाना। आर्मी, वैसे ये बात तो सच है, जो हम देखते हैं वैसा होता नहीं। हमारे आइडल, हमारे हीरो, जो कुछ मतलब जिन लोगों को हम देखते हैं, हम देखते हैं कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन अंदर से ये खोखले होते हैं। और ये आपने कभी इन लोगों की आंखें देखी है? चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन आंखें इनकी कुछ और ही कह रही होती हैं। बाय द वे, स्टोरी कैसी लगी ये बताना, और नेक्स्ट बताना मैं नेक्स्ट कौन सी स्टोरी बनाऊं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वन शॉट में।